अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों का अध्ययन करेंगे। उसके पहले प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सी किरण कहाँ से गुजरेगी, कहाँ से होकर जाएगी, तो इसमें है यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह फोकस से होकर निकलेगी। समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी, यदि फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यह 3 नियम है। अब यहां पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियां में यानी भिन्न भिन्न पोजीशन पर अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न स्थितियों पर यदि वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनेगा। इसमें यदि सीधा प्रतिबिंब है तो सीधे प्रतिबिंब के लिए आभासी शब्द यूज करेंगे, उल्टा प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर 6 हेडिंग है, 6 स्थितियों के लिए 6 हेडिंग। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर यानी C पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस F के बीच हो, जब वस्तु फोकस पर हो। छठा पॉइंट है जब वस्तु ध्रुव तथा F यानी फोकस के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। यह किरण आरेख दर्शाया गया है। पहला हेडिंग है उसमें जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो यहाँ उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह फोकस पर बनता है। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत ही छोटा। दूसरा पॉइंट है जब वस्तु अनंत और C के बीच हो, तब यहां देखिए एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजारा गया है, वह फोकस से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाशित केंद्र से गुजारेगा, वह वापस उसी मार्ग में लौट आएगा। इस सिचुएशन में जब वस्तु अनंत और C के बीच होता है, C और अनंत के बीच होता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब C व F के बीच बनता है। कहां पर बनेगा? इसमें C व प्रतिबिंब जो बनेगा स्थान होगा C व F के बीच होगा, जो कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। पुनः ध्यान देंगे जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है फोकस में बनता है। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु मात्र ही बनता है। जब वस्तु अनंत और C के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब C व F के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है। वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, यानी जितना बड़ी वस्तु है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा।
अगला पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ यानी फोकस के बीच रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह अनंत और सी के बीच बनता है। अनंत व सी के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। अगला पॉइंट है, जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनेगा? अनंत पर। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अंतिम स्थिति जो छठवीं स्थिति है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? आभासी यानी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। पुनः एक बार नजर करेंगे, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस में बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा होता है। जब वस्तु अनंत व सी के बीच रखा होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर ही बनता है। यह इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु सी व एफ के बीच होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत व सी के बीच बनता है। कैसा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होता है। पांचवा पॉइंट है, जब वस्तु फोकस पर होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और बनता कहां पे है? अनंत पर। अंतिम पॉइंट होता है, जब वस्तु पी व एफ के बीच रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा होता है? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है। यह किरण आरेख है।